परमेश्वर को मैं सारी आदर महिमा प्रशंसा गौरव जलाल देता हूँ। और वो हमारे बीच में है, हमारे मध्य में रहता है और आत्मा में हमारे लिए सहायता करता है। आज इस पवित्र दिन में हम ज्यादा समय नहीं जाते हुए सीधे वचन में जाएंगे। एफिसियों 4:31 पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। सब मिलकर पढ़ें, सब मिलकर पढ़ेंगे। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। बोलिए, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। पवित्र आत्मा छुटकारे के दिन के लिए छाप लगा दिया है। पवित्र आत्मा में हमें सील कर दिया गया है। यह बाइबल कहती है कि हम पवित्र आत्मा में सील बंद हो गए हैं, मोहर लगा दिए गए हैं। बाइबल कहती है हमें छुटकारे के लिए पवित्र आत्मा दिया है। हमें परमेश्वर पर जब हम विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा प्रभु है, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे जी उठा, यीशु मसीह का सत्य का सुसमाचार को जब हम जानते हैं और जब हम विश्वास करते हैं और उसे ग्रहण करते हैं, तो पवित्र आत्मा का काम हमारे जीवन में वही दिन से शुरू होता है और हमारे जीवन में वो पवित्र आत्मा छाप लगा देता है। परमेश्वर का आत्मा हमें छाप लगाता है, हमें सील लगाता है। जैसे पेपर में सील लगाते हैं या एनवेलप में सील लगाते हैं या कोई भी चीजों में एक बार सील लग गई तो उसे कोई नहीं तोड़ सकता है, केवल परमेश्वर तोड़ सकता है, खोल सकता है। एनवेलप में जब सील लगती है तो सील लगती है, छाप लगती है, तो उसके बाद जो व्यक्ति के पास पहुंचेगा वही व्यक्ति उसको खोल सकता है। तो यहाँ पर बाइबल आज कह रहा है तुम पवित्र आत्मा के द्वारा सीलबंद हो, पवित्र आत्मा के द्वारा सील कर दिए गए हो, पवित्र आत्मा के द्वारा छाप लगा दिए गए हो और उस दिन के लिए लगा दिए गए हो जिस दिन आपका छुटकारा होने वाला है। हालेलुया। छुटकारे के दिन के लिए छाप लगा दिया गया। यहाँ देखिए, इसके लिए छाप लगा दिया गया, छुटकारे के दिन के लिए, फॉर द डे ऑफ रिडेम्पशन। इसका मतलब है आज हमारा उद्धार छुटकारा पूरी रीति से नहीं हुआ है। आज जब एक व्यक्ति विश्वास करता है तो आत्मिक छुटकारा तो हो जाता है, आत्मिक रूप से तो उद्धार हो जाता है, आत्मा में हमारा उद्धार होता है। लेकिन यहाँ बाइबल कह रही है छुटकारा का दिन अभी बचा हुआ है। हमारा शरीर में छुटकारा नहीं हुआ है, हमारे मानसिक मंडल में छुटकारा नहीं हुआ है, हमारे विचारों में छुटकारा नहीं हुआ है, हमारे शरीर में जो रहने वाले पाप स्वभाव से हमें छुटकारा नहीं मिला है। हम इसीलिए पाप स्वभाव में हम कई बार चले जाते हैं, पाप स्वभाव में हम जीते हैं। कई बार पाप के बारे में हमको समझ में नहीं आता, हम पाप कर देते हैं, गुनाह कर देते हैं, क्योंकि उससे भी हमें परमेश्वर क्या करना चाहता है, निकालना चाहता है, हमें छुटकारा देना चाहता है। और वो दिन तब आएगा जब यीशु मसीह बादलों में आएगा। जब यीशु मसीह बादलों में आएगा उसी दिन हमारा पूरी तरीके से छुटकारा होगा। आमीन। पूरी रीति से आत्मा में, प्राण में, शरीर में, हमारा शरीर में, हमारा प्राण में, हमारी आत्मा में, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट will be redeemed completely at the day of his coming. जब यीशु मसीह बादलों में आएगा उसी दिन हमारा ये तीनों एरिया को प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा, छुड़ा लेगा और छुड़ा के हमें लेके जाएगा। और पूरी से उस दिन के बाद कोई भी शक्ति, कोई भी पाप की शक्ति, कोई भी पाप या संसार की शक्ति हमारे जीवन में हमें परेशान नहीं कर सकता है। उस दिन की बात हम जो रहे हैं। आज जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह मेरे लिए बहुमूल्य लहू बहाया, मेरे लिए लहू बहाकर मुझे खरीद लिया। यीशु ने मुझे लहू बहाया और उस लहू से मुझे खरीदा। तो ये हमारा जीवन का पहला कदम है, छुटकारे का पहला कदम है, उद्धार का पहला है, जो हमें आत्मा में उद्धार कर दिया है। और अभी हमारे मानसिक और शारीरिक छुटकारा यीशु मसीह के आगमन तक नहीं हुआ है। उसके दिन तक, उसी दिन तक पवित्र आत्मा हमको हमारे साथ है।
पवित्र आत्मा हमको सील लगा दिया है। पवित्र आत्मा हमारे साथ रहकर हमारे लिए काम कर रहा है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम कर रहा है। पवित्र आत्मा हमें छाप लगा दिया। तो याद रखिए, जब आप छाप लगा दिया गया है तो बाइबल कहती है कि ये छाप को या ये सील को कोई नहीं तोड़ सकता है। सील को कोई नहीं तोड़ सकता। सील को तोड़ने वाला कोई एक ही व्यक्ति, एक तो परमेश्वर तोड़ सकता है। बाइबल कहती है कि ये सील को तोड़ने के लिए, ये छाप को, ये मोहर को तोड़ने के लिए केवल प्रभु यीशु मसीह है। सील के बारे में बाइबल में अलग अलग दिया गया है। प्रकाशित वाक्य में कहता है कि परमेश्वर ने मेमना, बद्ध किया हुआ मेमना ही केवल योग्य है वो 7 मोहर को, सील को तोड़ने के लिए। तो ये बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह मोहर को तोड़ता है और तोड़ सकता है, वो परमेश्वर है और वही वो तोड़ सकता है। तो सील के बारे में आज प्रभु का आत्मा हमें कुछ वचनों को दे रहा है। तो इस सील के बारे में, सील क्या कहता है? एफिसियों की पुस्तक में सील कहता है ये प्रतिज्ञा है। सील के बारे में आप सुने होंगे, या सील या क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोहर के बारे में या छाप के बारे में। किसी ने अगर छाप लगा दिया तो उसका स्वामित्व उसको मिल जाती है, ऑनरशिप उसको मिल जाती है। जैसे आप जमीन लेते हैं या घर लेते हैं तो पेपर तो सब बना लेते हैं, कंप्यूटर से सब पेपर निकलवा लेंगे, सब कुछ टाइप कर देंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन उसमें जब तक सील नहीं लगेगा, उसमें जब तक छाप नहीं लगेगा और उसमें जब साइन नहीं लगेगा और छाप नहीं लगेगा तो वो पेपर का कोई मूल्य नहीं है। आपके नाम से वो घर नहीं होगा, उस चीजें नहीं होगी, इसका मतलब उसका स्वामित्व आपको नहीं मिलेगा। स्वामित्व तब मिलेगा जब आपके पेपर में या आपके रजिस्ट्री पेपर में सील लगेगा और सील के बाद जो छाप लगा के उसको होगा, तब आपको लगेगा हाँ ये मेरा अजय हो गया है। इसका मतलब आपका स्वामित्व अगर होना है, आपको अगर ओनरशिप मिलना है तो ये जो है क्या होना है, ये छाप लगना है। तो हमारे जीवन में अगर प्रभु का छाप लग गया, पवित्र आत्मा का छाप लग गया तो हम किसके हैं? हमारा मालिक कौन है? हमारा मालिक प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर है। परमेश्वर ने अपनी आत्मा से हमें छाप लगा दिया, सील लगा दिया। तो हमें शैतान हमारा मालिक नहीं है, पाप हमारा मालिक नहीं है, अधर्म हमारा मालिक नहीं है, गुनाह हमारा, पाप, ये सब हमारा मालिक नहीं बन सकता है। हम यीशु के लहू से खरीदे गए, यीशु की आत्मा के द्वारा हमें छाप लगा दिया गया। यीशु हमारे ऊपर अधिकार ले लिया। हमारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह पर है। प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर अधिकार करके रखा है। हम अगर बोलेंगे यीशु नहीं मैं तो अपने हिसाब से जीऊंगा, तो मालिक क्या बोलेगा? मालिक बोलेगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमारे ऊपर में छाप लगा दिया, वो स्वामित्व उसका हमारे ऊपर में है, हमारे जीवन में उसका मालिकाना हक है यीशु का, तो हमारा जीवन को चलाएगा। मालिक का फर्ज है कि जो है हमारे जीवन को कैसे चलाना है, इसकी जरूरतों को क्या पूरा करना है, कैसे इसको छुड़ाना है, कैसे इसको बचाना है, कैसे इसको चलाना है, ये यीशु का फर्ज है, यीशु का लहू है, पवित्र आत्मा का काम है। इसको हमको हमारे जीवन में जानना पड़ेगा। याद रखिए, जब आपके जीवन में, हमारे जीवन में छाप लगा दिया गया है, एफिसियों 13 में और 14 भी कहता है, जब हमारे जीवन में उस महिमा के दिखाने के दिन तक हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का छाप लगा दिया गया, तो हमारे ऊपर में उसका पूरा हक है। यीशु हमारा मालिक है, प्रभु है। यीशु हमारे जीवन का स्वामी है। यीशु हमारे जीवन का अगुवा है। यीशु हमारे जीवन में सब कुछ करने के लिए तैयार है, आत्मा में हमारे मध्य में है। तो मेरे प्यारों, बाइबल कहती है उसका स्वामित्व को ना ठुकराएं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का स्वामित्व हमारे जीवन में आ गया है, तो आप उससे परेशान नहीं होना है। उसको आप जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट में। दूसरा हम जाते हैं, जब आपके जीवन में छाप लगा दिया गया तो आपको अधिकार मिले। छाप अधिकार का चिन्ह है, अधिकार का चिन्ह है। जब पुराने नियम में देखिए, जब पुराने नियम में यूसुफ को
यूसुफ जब उस राजा के पास गया तो यूसुफ को उस जमाने में अंगूठी के द्वारा दे दिया जाता। अंगूठी, राजा ने अपना अंगूठी उतारा और उसको अंगूठी पहना दिया। इसका मतलब है कि उस अंगूठी ये छाप को दिखाता था पुराने नियम में। जब दानियल के पुस्तक में जाएंगे तो ये छाप के बारे में राजा जो अंगूठी पहना था उससे वो क्या लगाता है, छाप लगाता है। जब एस्तेर के पुस्तक में जाएंगे तो एस्तेर रानी को वो अधिकार दिया राजा ने, वो जो अपने अंगूठी से, राजा का अंगूठी से वो छाप लगा दिया। ये सब बाइबल हमें बताती है। जब एक राजा ने आप एक व्यक्ति को अगर वो छाप दे दिया या छाप लगा दिया, इसका मतलब है अधिकार दे दिया। तो परमेश्वर ने हमें भी कुछ अधिकार दिया है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार तुझे दिया गया है और मैं भी तुझे वो अधिकार देता हूँ। सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार देता हूँ। शैतान की बुरी योजना से छुटकारे पाने का अधिकार देता हूँ। पवित्र आत्मा में जब आप छाप लगा देते हैं तो शैतान की बुरी योजना, सांप और बिच्छू जो पीछे से हमें डंक मारने वाले हैं, उससे हमें छुटकारे का अधिकार दिया है। मेरे प्यारों, जब अधिकार आपके पास है, पुत्र होने का अधिकार है, मेरा पिता मेरे साथ है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पिता के पास है, यीशु के पास है, मुझे भी दिया गया है। तो उस अधिकार को इस्तेमाल करना सीखे। तीसरा हम जाएंगे, छाप है सुरक्षा, सिक्योरिटी का चिन्ह है। छाप लगा दिया तो आपको सिक्योरिटी हुई। आपको कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी लेटर, आप एनवेलप, आज का तो पोस्ट ऑफिस में बहुत कम आज लेटर वगैरह आप भेजते हैं, लेकिन नौकरी के लिए या कुछ चीज़ों के लिए, ऑफिशियल चीज़ों के लिए आप भेजेंगे या कोई भी एप्लीकेशन वगैरह जो ऑफिस में आवे तो हम एनवेलप में भरते हैं। एनवेलप में भर के जब आप पोस्ट ऑफिस में देते हैं तो उस व्यक्ति एक सील लगाता है, और नहीं तो स्टैम्प कंप्यूटर से आजकल ऐसे जो है लाते हैं रजिस्ट्री का और उसको चिपका देता है और उसमें वो सील लगा है। और जो लग गया तो हमारा कर्तव्य खत्म हो गई। अभी वो सिक्योर हो गया, ये सुरक्षा हो गया। पोस्ट ऑफिस का काम है या पोस्ट यूनिट का काम है उस लेटर, उस एड्रेस में पहुंचना है। अगर नहीं पहुंचा तो अगर कोई कंप्लेंट कर दिया कि मेरा लेटर नहीं पहुंचा है तो पोस्ट मास्टर को सस्पेंड कर दिया जाएगा। और क्योंकि उसके हाथ में दिया गया, उस पोस्ट ऑफिस में दिया गया, वो हम सुरक्षा होनी चाहिए और सुरक्षित जगह में वो पहुंचनी चाहिए। उसमें बहुत ही प्रेशियस डॉक्यूमेंट्स हो सके होगा और उस डॉक्यूमेंट सही जगह में पहुंचने के लिए सील लग गया। इसका मतलब उसका एक कर्तव्य, सिक्योरिटी हो गई, सुरक्षा हो गया कि वो एनवेलप हो या कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीजें हो, आपको अगर उस चीजों को लग गई तो उसको खोल नहीं सकते। वो जाएगा कहाँ जाएगा? उस जगह में। बोरियों में भी ऐसी सील लग जाती है। मोम का सील आप देखे होंगे, कुछ सामान आती है सील से आती है या कहीं से आती है तो लोग क्या करते हैं, बोरियों को बांध के, रस्सी से बांध के सील में चीजों से उसको क्या कर दिया जाता है, उस रस्सी को या उस जगह को बंद कर दिया जाता है और उसको कोई खोल नहीं सकता। अगर खोल दिया तो वो गया, उसका सिक्योरिटी खत्म हो गई, सुरक्षा खत्म हो गई। तो ये जो छाप हमारे जीवन में पवित्र आत्मा दे रहा है, पवित्र आत्मा का छाप तो हमको दे दिया गया, तो इसका मतलब हमें याद रखना चाहिए, हमें सुरक्षा परमेश्वर की ओर से हर समय देने के लिए पवित्र आत्मा का छाप लगा दिया गया है। हमें सुरक्षा प्रदान करना चाहता है, हमें सुरक्षित रखना चाहता है। वो हमें नहीं चाहता है कि हम सड़ जाए, वो नहीं चाहता है कि हम नष्ट हो जाए, वो नहीं चाहता है कि हमारा जीवन नरक में चले जाए, वो नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में परेशानी में हम खत्म हो जाए। वो परमेश्वर हमें सुरक्षा दिया है। इसको हमें जानना पड़ेगा कि अगर वो मुझे पवित्र आत्मा में छाप लगा दिया है तो मुझे सुरक्षित रख लिया है और मुझे गलत चीजों की ओर नहीं चलना है, अशुभ चीजों की ओर नहीं चलना है। मुझे परमेश्वर में आगे क्या करना है, भय मानते हुए जीना है, सुरक्षित। हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, हमें सुरक्षित होनी चाहिए। यीशु मसीह को देखकर, यीशु के लहू, पवित्र आत्मा की सुरक्षा हमारे जीवन में है। ये बातों को हमें हमेशा जानना पड़ेगा। चौथा, मैं जाऊंगा जल्दी जा रहा हूँ, चौथा है पहचान का चिन्ह। पहचान जब छाप लगा जाती है, देखिए
सरकार को भी आप देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट है, पुलिस वालों का अलग सील है, इनकम टैक्स वालों का अलग सील मिलेगा, अलग अलग सील। आप पुलिस वाले इनकम टैक्स या कोई दूसरी सील को लाके आपने नहीं, पहचान है, सील मतलब पहचान। अलग अलग कॉलेज का अलग अलग सील रहता है, सर्टिफिकेट मिलती है। आप ये बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का जो सर्टिफिकेट और ये दूसरी यूनिवर्सिटी का सील नहीं लगा सकते। आपको बरकतुल्लाह या आप अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग कॉलेज का, अलग अलग ऑफिस का, सबका अलग अलग छाप है, सील है या वो। तो ये पहचान बना, पहचान दिखाता है, पहचान दिखाता है। जब हमारे जीवन में यीशु मसीह का आत्मा, परमेश्वर की आत्मा का छाप लग गया तो हमारी पहचान कैसी होनी चाहिए? यीशु मसीह का आत्मा, यीशु मसीह का प्रेम, यीशु मसीह की शांति, यीशु मसीह के समान हमारा जीवन जीना चाहिए। मसीह विरोधी जब आएगा, प्रकाशित वाक्य कहता है 13 अध्याय में लिखा है, जब मसीह विरोधी अंतक्राइस्ट आएगा तो 666 नंबर से वो छाप लगाएगा। यहाँ पर लगाएगा फोरहेड में और हाथ में लगाएगा। ये 666 लगाएगा, उससे पहचानेगा। क्यों 666 नंबर नहीं लगाएगा, छाप नहीं लगाएगा? वो जो मसीह विरोधी उसको मार देगा, उसको ना किराना मिलेगा ना कुछ नहीं मिलने वाला है। तो उस समय में कलीसिया नहीं रहेगा। वो प्रकाशित वाक्य की बातें कह रहा है यहाँ पर। तो बाइबल कहती है कि जब वो एक नंबर लगाया था, यीशु मसीह में अगर हम छाप लगा दिए गए हैं तो हमारा पहचान यीशु मसीह है। हम अन्य जातियों के समान नहीं जी सकते हैं, उन पाप में, गुनाहों में, अधर्म में, उन चीजों के समान, लोभ लालच में नहीं। हमारा यीशु मसीह हमारा जीवन में पवित्र आत्मा में छाप लगा दिया। हमारी पहचान यीशु मसीह है। हमारा पहचान पवित्र आत्मा का प्रेम, शांति, धीरज, संयम, भलाई और है और विश्वास है और पवित्र आत्मा है हमारे जीवन में काम करने के लिए। हमारा जीवन का पहचान होनी चाहिए। मैं क्यों पहचान जा रहा हूँ? मैं परमेश्वर पिता का बेटा होने का पहचान मेरे जीवन में होनी चाहिए, क्योंकि मुझे छाप लगा दिया गया है। संसार के लोग हमें नहीं पहचानेंगे, संसार के लोगों को पता नहीं है पवित्र आत्मा का छाप के बारे में, लेकिन हमको पता है कि प्रभु को, यीशु मसीह को पता है कि ये मेरा बेटा है, वो मेरा लहू से खरीदा गया है। यीशु मसीह बोलेगा इसको मेरी आत्मा से मैंने छाप लगा दिया है, इसके अंदर में मेरी पहचान होनी चाहिए। हमारा जीना, उठना, बैठना, खाना, पीना, रहना, सहना, सबके जीवन के जरिए आपकी पहचान होनी चाहिए कि ये प्रभु यीशु मसीह का बेटा है, यीशु मसीह के लोग हैं, यीशु मसीह के संतान हैं, यीशु मसीह हमारे जीवन में काम कर रहा है। हम अगर कोई बुराई कर रहा है तो हम भी बुराई नहीं करना चाहिए। कोई हमारे विरुद्ध में कुछ कर रहा है तो हम नहीं करना चाहिए। कोई हमारे विरुद्ध में योजना बना रहा है तो भी हम कुछ नहीं करके हम धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हर बात के लिए धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यीशु मसीह में यही है। जब आप यीशु मसीह में आ जाते हैं तो आपके जीवन में पवित्र आत्मा छाप लगा देता है। जब वो छाप लगाया तो उसका स्वामित्व आपके साथ है, वो उसका स्वामी है, हमारा जीवन का मालिक है। अधिकार हमारे पास है, चिन्ह और एक छाप के अधिकार को दिखाता है, सुरक्षा को दिखाता है और पहचान को दिखाता है। तो ये सील के बारे में बाइबल हमें यहाँ बताता है। ये छाप, पवित्र आत्मा का छाप छुटकारे के दिन के लिए दी गई है। एफिसियों में हमने पढ़ा ये किसके लिए दी गई है? छुटकारे के दिन के लिए दी गई है। ये सील के बारे में जो आप लोगों को हम सब अभी देखा, हमारे जीवन में जब सील लग गई, हमारे जीवन में आत्मा में सील लग गई, हमारे जीवन में सील लग गई, तो हमारी जीवन को हमें जानना चाहिए मेरा जीवन का मालिक यीशु है, परमेश्वर है। मेरा जीवन का अधिकार भी यीशु मसीह के पास है, मुझे भी अधिकार दिया है। मेरे जीवन की सुरक्षा प्रभु यीशु मसीह के पास है। मैं यीशु मसीह का पहचान पत्र लेके हुए मैं संसार में जीता हूँ। आपके पास आईडी कार्ड है, यीशु का आईडी कार्ड है, परमेश्वर का आईडी कार्ड है। परमेश्वर की आइडेंटिटी को लेकर आपको चलना है, जीना है, रहना है। जब यीशु बादलों में आएगा तो हम यीशु के साथ जाएंगे, उस आइडेंटिटी के साथ जाएंगे। हमारे पास रिजर्वेशन है, यीशु ने हमें रिजर्वेशन दे दिया है ताकि इस रिजर्वेशन टिकट के साथ वेटिंग लिस्ट में हम नहीं रहेंगे,
ना जो आरसी में रहेंगे। हमें प्रभु यीशु मसीह रिजर्व कर दिया है। जब हमें रिजर्वेशन मिल चुकी है तो हमें उस सीट में बैठ के हमें स्वर्ग में जाना पड़ेगा। अगर रिजर्वेशन नहीं मिला है, छाप नहीं लगी है, तो फिर हम यीशु मसीह नहीं कह सकता है कि नहीं मैं नहीं जानता तुझे। 10 कुमारियों में से 5 कुमारी और 5 कुमारी को हम देखते हैं। 5 कुमारी को कहता है यस तुम आ जाओ। 5 कुमारी वो खटखटा रहे हैं लेकिन उनको दरवाजा नहीं खुला। मेरे प्यारो, पवित्र आत्मा का छाप मतलब आप समझिए, पवित्र आत्मा का छाप लगा दिया गया उस छुटकारे के लिए। मैं सिर्फ करता हूँ जिसने हमारा अधिकार किया वही परमेश्वर है, जिसने हमारा अभिषेक किया। देखिए, जिसने हमारा अभिषेक किया, जिसने हमारा अभिषेक किया, हम पर छाप भी करनी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में, हृदय में दे दिया है। बयाना यहाँ पर पवित्र आत्मा अभिषेक कर दिया, छाप लगा दिया और एक बयाना के रूप में दे दिया। मैं 20,000 दे रहा हूँ, बाकी EMI में चुकाऊंगा। ये यहाँ पर बाइबल कह रही है, ये मैं चुकाऊंगा। बाइबल कह रही है यहाँ पर देखिए कि मोहर लगा, पवित्र आत्मा को बिहाने में हमारे हृदय में दे दिया। हमारे हृदय में पवित्र आत्मा को बिहाने मतलब हमको पूरी रीति से नहीं खरीदा है, अभी बिहाना है। पवित्र आत्मा और जो बिहाना ले भी सकते हैं। मैं उदाहरण बोलता हूँ, व्यक्ति गाड़ी खरीदने गया और गाड़ी देखा, अजय हाँ ये गाड़ी मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उसको बयाना दे दिया, कल आके मैं गाड़ी लूंगा। लेकिन उस व्यक्ति ने उस गाड़ी को सुअर चराने में, क्या करने में इस्तेमाल किया। जब मैं गया लेने के लिए तो गाड़ी को देखा तो बहुत गंदा से भरा हुआ है। मैंने बोला कि मुझे नहीं चाहिए, मेरा बयाना लौटा दे, मेरा पैसा लौटा दे, मैं नहीं चाहिए। मेरे पैरों, पवित्र आत्मा अगर मुझ में वास करता है और मैं अगर गंदगी का जीवन जीऊंगा तो मैं स्वर्ग में नहीं जा सकता हूँ। मेरी बयाना को परमेश्वर दे सकता है, उस सील को तोड़ सकता है, उस छाप को तोड़ सकता है। और एक व्यक्ति पवित्र आत्मा में छाप लगाने छगा हुआ व्यक्ति भी आज स्वर्ग में जाने से पहले और अपने को शुद्ध रखना पड़ेगा, नहीं तो परमेश्वर उस सील को तोड़ देगा, उस ज्ञानी को तोड़ सकता है। बाइबल कहती है दूसरी तिमोथेयुस की पुस्तक में आप जब जाएंगे, दूसरी तिमोथी तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर ये छाप लगी है। देखिए, हमारे जीवन में परमेश्वर की छाप लग गई, सील लग गया, पवित्र आत्मा का सील छाप लग गया, हम पक्के हो गए यीशु मसीह में। लेकिन यहाँ पर वार्निंग भी दे रहा है, उस छाप लगी है, प्रभु आप लोगों को पहचानता है। वो मेरा पहचान पत्र प्रभु यीशु मसीह में आ गया, प्रभु मुझे पहचानता है क्योंकि मेरे पास प्रभु का छाप लगाया हुआ पहचान पत्र है। और उस पहचान पत्र के साथ परमेश्वर मुझे जानता है कि मैं उसका बेटा हूँ, मुझे सुरक्षा दे दिया है, मेरे ऊपर उसका स्वामित्व है। और यह बाइबल कहती है कि जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहे। प्रभु आप लोगों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता, अगर हम प्रभु यीशु मसीह में छाप लगा दिए गए तो वो अधर्म से, पाप से, इनिक्विटी से, अशुद्धता से अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखिए, और जो डिपार्ट फ्रॉम इनिक्विटी, अगर हमारे पास सील है, फाउंडेशन ऑफ गॉड स्टैंड्स श्योर having this seal अगर है, Lord knows them that are his, मैं परमेश्वर का वो मुझे अच्छे से उसको पता है मेरे पास सील है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है हमें, let everyone that names the name of Christ depart from the iniquity, आपको अधर्म से, पाप से और स्वर के स्वभाव से, कुत्ते का स्वभाव से बचना पड़ेगा। आप नहीं कह सकते कि मुझे सील लग गया, मैं अधर्म में जीऊंगा, पाप में जीऊंगा, गुनाह करूंगा और जो मन में आया वो करूंगा। आपका सील टूट सकता है, परमेश्वर तोड़ देगा, आपका ज्ञाने को लौटा देगा। इसीलिए मैं कौन हूँ यीशु मसीह में मुझे समझना पड़ेगा। मुझे पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, धार्मिकता का जीवन जीने के लिए बुलाया है।
इसलिए ही मुझे पहचान होना है कि लोग प्रभु का नाम लेके प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु का नाम लेके प्रचार कर रहा हूँ, प्रभु का नाम लेके कुछ भी कर रहा हूँ और मैं अधर्म कर रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ, गुनाह कर रहा हूँ, अशुद्धता में जी रहा हूँ, तो मेरा बयाना परमेश्वर ले लेगा। जैसे मैंने कहा, उस गाड़ी अगर शुद्धता के साथ नहीं रहेगी तो खरीदने वाला जाके बयाना दे दो बोलेगा और बोलेगा मुझे नहीं चाहिए सुअर चराने वाला गाड़ी, मुझे गंदगी से भरा हुआ गाड़ी मुझे नहीं चाहिए। मैं तो देख के गया था तो इस गाड़ी तो बहुत अच्छा था हो गया, लेकिन जब मैंने दूसरी बार गया बयाना दे के दूसरी बार गया खरीदने के लिए तो उस गाड़ी में गंदगी हो चुकी थी मेरे पैरों, तो मैंने बयाना लौटा दिया। अगर हम गंदगी में नहीं रहना चाहते तो परमेश्वर कह रहा है अपने अधर्म से बचा रहा है, इनिक्विटी से बचा रहे हैं, अपने पाप से अपने आप को बचाना है। इसीलिए एफिसियों की पुस्तक में 4 अध्याय में और यहाँ कहता है पवित्र आत्मा को दुखित मत करो। हमारा छुटकारा आत्मा में तो हो गई है, शरीर और प्राण में अभी नहीं। दूसरा हमने देखा सील के बारे में, सील मतलब छाप के बारे में। छाप स्वामित्व को दिखाता है, अधिकार को दिखाता है और सुरक्षा को दिखाता है और पहचान को दिखाता है। और चौथा में हम देख रहे थे बयाने के बारे में या डाउन पेमेंट के बारे में। डाउन पेमेंट रिटर्न किया जा सकता है जब उस गाड़ी गंदगी हो जाए या उसके खराब हो गया, अरे इस गाड़ी का डाउन पेमेंट आप लेके किस्ती नहीं भरेंगे, परमेश्वर उस दिन तक किस्ती नहीं भर आपको पवित्र आत्मा में बढ़ते हुए स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा, रिटर्न ले लेगा, वो आपका बयाना टूट जाएगा। इसीलिए याद रखिए परमेश्वर की आत्मा। और एक पॉइंट में यहाँ पर कह रहा है एफिसियों का 4 अध्याय का 3 पद में 20 पद में पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा को शोकित भी मत करो। इस शोकित कैसे कर सकते हैं? जब आप पाप करते रहेंगे, जब आप गुनाह करते रहेंगे, जब आप बुराई करते रहेंगे, जब आप झूठ बोलते रहेंगे तो पवित्र आत्मा शोकित हो जाएगा। जो छाप लगा दिया गया दुखित हो जाएगा, और दुखित हो जाएगा। इसीलिए याद रखिए यहाँ बाइबल कहती है कि आपको झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा। 25 पद में लिखा है पवित्र आत्मा दुखित कैसे होता है? जब आप झूठ बोलते हैं। पवित्र आत्मा को दुखित मत करो, शोकित मत करो, शोक मत दिलाओ, दुख मत दिलाओ पवित्र आत्मा को। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा मेरे साथ है, मुझे छाप लगा दिया गया, मुझे वास करता है। जब आप झूठ बोल रहेंगे तो पवित्र आत्मा दुखी हो जाएगा। झूठ बोलने छोड़ना पड़ेगा, क्रोध करना छोड़ना पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ है 25 पद से नीचे में पढ़िए, वहां लिखा है, मैं पढ़ दूंगा। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर एक दूसरे को सच बोलना सीखें। झूठ का पिता शैतान स्वभाव से झूठ बोलता है, और झूठ जब आप बोलते हैं तो शैतान झूठ का पिता है, उसका साथ देते हैं। यूहन्ना 8 का 44 पद में लिखा है। बाइबल कहती है यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 का 44 पद में लिखा है कि वो आरंभ से हत्यारा है, वो स्वभाव से वो झूठ बोलता है। और अगर कोई झूठ बोलता रहता है, झूठ बोलता रहता है जीवन में हर बात में, और कोई चीज में झूठ के ऊपर झूठ बोल रहा है, इसका मतलब झूठ का पिता शैतान उसके जीवन में काम करेगा। और झूठ बोलना छोड़कर हम सच्चाई में जीना शुरू करें। सत्य की आत्मा है वो पवित्र आत्मा। या इसीलिए कह रहा है कि जब आप झूठ बोलते हैं पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाते हैं, पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। अगर आप दुख पहुंचाते हैं तो वो दुख पहुंचाएंगे तो आपको मदद नहीं करेगा। दुखित या शोकित परिवार तो कैसे रहेंगे? कोई अगर हमारे परिवार में देहांत हो गया तो हम कितना दुखित के साथ आंसू बहाते हुए हम कहीं कोने में बैठ के रोते। कई लोग आके हमें आश्वासन देते, मेरे पवित्र आत्मा भी ऐसे दुखे होके हुए ऐसे बैठा हुआ है हमारे दिल के कोने में कहीं। और पवित्र आत्मा कैसे काम करेगा? क्योंकि हम झूठ बोल रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। हम दूसरा पद कहते हैं क्रोध कर रहे हैं, क्रोध तो करो मत, तो सूर्य उस होने पर क्रोध खत्म हो जाए। क्रोध करो लेकिन खत्म होकर देना चाहिए धीरे। और शैतान को मौका मत दे, चोरी मत करें। जब आप मुझसे गंदी बात बोल रहे हैं तभी पवित्र आत्मा दुखित हो रहा है, शोकित हो रहा है। जो हमें छाप लगा दिया गया, देखिए बाइबल कह रही है गंदी बात बोलने से पहले हम और हमारे लोगों को समझना पड़ेगा कि इससे पवित्र आत्मा जो हमारे छुटकारे के लिए दिया गया है, इसका काम रुक जाएगा। सब प्रकार की कड़वाहट
देखिए कड़वाहट, दिल में मन में कड़वाहट, इसके लिए कड़वाहट, उसके लिए कड़वाहट, पास्टर के लिए, विश्वासी के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, और जो है पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, बच्चे माँ बाप के लिए, ये कड़वाहट दिल में रख के आप अगर यीशु मसीह में जी रहे हैं तो ये आप पवित्र आत्मा को दुखित कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं, पवित्र आत्मा का जो है आपके लिए दुखित है। वो आपके अंदर में जो छाप लगा दिया वो पवित्र आत्मा दुख कर रहा है, शोकित है, आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि हम अंदर में कड़वाहट से भर के दिन प्रतिदिन उस कड़वाहट को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, गलत है। नेक्स्ट, प्रकोप, क्रोध, कलह, लड़ाई झगड़ा, निंदा कर रहे हैं, दूसरे की निंदा कर रहे हैं, दूसरे के बारे में और ये निंदा कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को दुखित कर रहे हैं, दूसरों को आप निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, दूसरे के बारे में दोष लगा रहे हैं और बैरभाव को रखे हुए हैं। ये सब चीजों को हमारे जीवन में दूर करना चाहिए, हमारे हृदय में, हमारे मन से दूर करना चाहिए। अगर है तो आप दूर करना है, नहीं करेंगे तो देखिए पवित्र आत्मा दुखित होगा, पवित्र आत्मा शोकित होगा। बुरा नियम में जब हम जाएंगे तो इस्राएल ने भी पवित्र आत्मा को दुखित किया। आयसाया 63 का 10 पद में जाएंगे तो उन्होंने भी पवित्र आत्मा को दुखित किया। They repented and grieved his God है, उन्होंने विद्रोह किया, बलवा किया, पवित्र आत्मा को दुखित किया, इसीलिए आप ही उनका शत्रु बन गया, उन्होंने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। मेरे बहनों, जब आप पवित्र आत्मा के विरुद्ध में, आप पवित्र आत्मा का ये जो है आज ये समझ नहीं पाएंगे तो पवित्र आत्मा आप दुख देंगे तो पवित्र आत्मा आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है, भलाई नहीं कर सकता है। और यहाँ बाइबल इस्राएलियों के लिए क्या है, इस्राएलियों के लिए उदाहरण है, वो तो शत्रु बन के समान होने लगे, हमारे लिए तो नहीं करेगा क्योंकि यीशु की लहू है, लेकिन आपका भले काम रुक जाएगा। आत्मा को दुख पहुंचाया, पवित्र आत्मा को दुख किया, उनका विद्रोह किया, उनके विरुद्ध में बातें करना शुरू किया तो पवित्र आत्मा रोआ दिया। पवित्र आत्मा को रुलाएंगे तो कौन से भलाई होगा बताइए। पवित्र आत्मा को अगर आप रुलाएंगे, पवित्र आत्मा को अगर आप रो रहा है हमारे जीवन में, तो परमेश्वर की आत्मा जिन्होंने मुझे छुटकारा के लिए छाप लगा दिया गया वो मेरे लिए कैसा काम करेगा। मुझे इन अधर्म से निकालना पड़ेगा, झूठ बोलना छोड़ना, क्रोध करना, मुझसे गंदी बातें और उन सारी बातें और मन में हृदय में कड़वाहट, बैरभाव, निंदा और जो क्रोध और ऐसी कई प्रकार की चीजें जो आज हमारे हृदय में इसके लिए उसके लिए विश्वासी भाई बहन के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए दिल में रख के हम उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब आप समझिए पवित्र आत्मा को आप दुखित कर रहे हैं, पवित्र आत्मा शोकित है, पवित्र आत्मा रो रहा है और वो आपको छुटकारा देने तक कैसे लेके जाएगा आप समझ लीजिए। बाइबल यहाँ कह रही है कि पवित्र आत्मा को दुखित ना करें, छुटकारे के दिन के लिए वो छाप लगा दिया गया है। पवित्र आत्मा का छाप मतलब हमने सुना स्वामित्व, अधिकार है, सुरक्षा है, पहचान है, ये सब चीजें और सील का एक चिन्ह है और एक जो है और ये दिखाता है हमारे जीवन में। और जब हम इन सब चीजों में हम जानते हैं हम यीशु मसीह के बेटा बेटी हैं, यीशु मसीह में हमें सुरक्षा है, यीशु मसीह में पहचान है, यीशु मसीह हमारे ऊपर में स्वामित्व है, प्रभु है, मालिक है, हमारे लिए सब कुछ कर रहा है। और ये सब करने के बाद भी हम अगर पाप करेंगे, बुराई करेंगे, परेशान करेंगे, लोगों के विरुद्ध में बातें करेंगे, सब करेंगे तो पवित्र आत्मा कैसे मदद करेगा। पवित्र आत्मा दुखित हो जाएगा, पवित्र आत्मा रोएगा, शोकित होगा और कहीं ना कहीं बैठा रहेगा। 5 अध्याय का 3 पद में लिखा है, जैसे पवित्र लोगों के योग्य है वैसे तुम भी व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। अब लोभ लालच की चर्चा करना भी नहीं मना कर रहा है। देखिए पवित्र आत्मा कह रहा है लोभ लालच की चर्चा भी करोगे ना तो वो भी पवित्र आत्मा। निर्लजता की बातें, मूर्खता की बातचीत मत करो, ना ठट्ठा करो, ना ठट्ठे में क्यों ये बातें शोभा नहीं देती, परम धन्यवाद ही सुना जाए। ठट्ठा करने वालों से पवित्र आत्मा दुखी हो जाती है। हम ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं रहते, हम ठट्ठा करने वालों के साथ नहीं रहते, हम दुष्टों के साथ नहीं, हमें पापियों के साथ नहीं, हमें गलत चीजों के साथ नहीं, नहीं, हमें अलग रखना है, अपने आप को शुद्ध रखना है, अपने आप को शुद्ध विचार,
सोच हमारा जीवन में हमें ये सोचना है कि हमें पवित्र आत्मा को दुखित नहीं करना है, परमेश्वर को दुख नहीं देना है, परमेश्वर को आत्मा जिसे मेरे लिए दी गई है उस आत्मा को मुझे दुख नहीं पहुंचाना है। मुझे अगर हम मनुष्य को दुख पहुंचाते हैं तो कितना हमको दर्द होती है, पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाएंगे तो आपको कितना होगा। तो मेरे प्यारों, बाइबल कह रही है ठट्ठा, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। धन्यवाद करें क्योंकि तुम ये जानते हो किसी व्यभिचारी, अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। परमेश्वर के राज्य में जाना है। हमने सिर देखा प्रभु यीशु मसीह की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा मुझे सील लगा दिया गया, छाप लगा दिया गया ताकि उसके आगमन में उसके राज्य में प्रवेश करो। लेकिन यहाँ तो बाइबल कह रहा है कि ये सब करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, विरास नहीं होंगे। पवित्र आत्मा कैसे हमें लेके जाएगा, कैसे हमें लेके? मेरे प्यारों, बाइबल कहती है आगे जो है यहाँ पवित्र आत्मा एक दिन हमें लेके जाना चाहता है, पवित्र आत्मा एक दिन हमें उठा के लेके जाएगा। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें दिया है एस्कॉर्ट के रूप में। जब हम यीशु में छाप लगा दिए गए, जब हम यीशु में हैं, तो हमारे आगे पीछे सब तरफ परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा हमें है, हमको लेके जा रहा है उस जगह में, उस स्वर्ग में, उस स्वर्गीय स्थानों में लेने के लिए पवित्र आत्मा एस्कॉर्ट के रूप में ऐसे दे दिया। और जब हम ऐसे जा रहे हैं, लेके जा रहा है और जाएगा, एक दिन यीशु मसीह खातों में आएगा तो यीशु मसीह की आत्मा, पवित्र आत्मा हमको ऐसे बदलेगा और हम यीशु के साथ चलेंगे, फिर यीशु के राज्य में हम प्रवेश करेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, ये पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा है, ये एस्कॉर्ट के रूप में काम नहीं कर रहा है, तो कहां से पहुंच पाएंगे वो? कहां से पहुंच पाएंगे? इसलिए उदाहरण दिया, ये पवित्र आत्मा का काम ही है कि एस्कॉर्ट करना, मतलब हमको सुरक्षा देना। हमें क्या करना? हमें सुरक्षा देना, हमें पहचान करना, हमें सब देखना। और उसके बाद एक दिन आएगा, इस बादलों में आएगा, कोई हमें बदल कर मिला देगा उसमें। उस दिन तक रहेगा ये पवित्र आत्मा, उसके बाद नहीं रहेगा। उसके बाद उसका काम ही खत्म हो गया, उसके बाद वो नहीं रहेगा। वो कलीसिया को लेकर चला गया पवित्र लोगों को, उसके बाद उसका काम नहीं रहेगा। उस दिन तक आपको पवित्र आत्मा को दुखित नहीं करें। अगर दुखित करेंगे तो वो कैसा होगा, कैसा वो काम करेगा, कैसे वो काम करेगा? हम अगर अशुद्ध जीवन जी रहे हैं, व्यभिचार, अशुद्ध जीवन, लोभ, लालच, कड़वाहट, बुराई, निंदा, और हमने देखा आज ये बैरभाव, ये सब चीजें, कई प्रकार चोरी, झूठ बोलना, ये करना, वो करना, अब जो मन में आया करना, और ये पाप में, अशुद्धता में जीना और स्वर्ग के समान जीना। मैं बोलता हूँ कि ये सब आप जीते रहेंगे तो परमेश्वर के राज्य में लेने के लिए पवित्र आत्मा कैसे मदद करेगा, कैसे मदद करेगा? क्योंकि ये जानते हैं कि किसी व्यभिचारी, अशुद्ध जन और लोभी मनुष्य को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में विरास नहीं है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। कोई भी व्यर्थ बातों में धोखा ना दे, कि कोई भी व्यर्थ बातों में हमें धोखा नहीं दे, क्योंकि इन्हीं के कामों के कारण ऐसे लोग हैं जो हमें व्यर्थ बातों में धोखा देने की कोशिश करेंगे, और ऐसे कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसीलिए तुम उनके सहभागी ना हो, अपने आप को बचा के रखें, उनके सहभागी मत हो, ऐसे संगति में ना रहे। और चोरी करने वालों की संगति में रहेंगे तो चोरी करेंगे, पियक्कड़ लोगों की संगति में रहेंगे तो पीना शुरू करेंगे, गलत काम करने वालों की संगति में रहेंगे तो गलत काम करेंगे, लालची लोगों की संगति में रहेंगे तो लालच करेंगे, बुराई करने वालों की संगति में रहेंगे तो बुराई करेंगे, दोष लगाने वालों की संगति में रहेंगे तो दोष लगाएंगे। जिसकी संगति जैसा होगा वैसे ही आपका जीवन बदले, वैसे ही जीवन हो जाएगा। अगर प्रभु की संगति है, आत्मा की संगति है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, पवित्र लोगों की संगति है, तो आपका जीवन भी पवित्र बनता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा संगति, हमारी सहभागिता, हमारी संगति कैसी होनी है हमें जानना है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में आ गए तो ऐसी
संगति से अपने आप को बचाना पड़ेगा। ऐसी संगति, खाना पीना, मौज मस्ती, एंटरटेनमेंट, दुनियादारी, लोभ लालच, ऐसी संगति में जीने से अच्छा है वो परमेश्वर का दास कहता है मैं उस ड्यूटी में परमेश्वर के भवन में मैं अरे भूखा भी रहूं तो मैं मुझे खुशी होगी, क्योंकि मुझे ऐसी परेशानी की जिंदगी में नहीं चलना है। मुझे तो पवित्र लोगों के साथ पवित्र आत्मा की जो मुझे छाप लगा दिया गया उसकी संगति में मुझे आगे बढ़ना है। पवित्र आत्मा की संगति में जब आप आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर की आत्मा की संगति आपके जीवन को प्रतिदिन बदलता जाएगा। आपका देह और मेरा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। पहला कुरिन्थियों और 6:19 में कहता है तुम नहीं जानते हो क्या तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। तुम्हारा देह में पवित्र आत्मा वास करता है, परमेश्वर की आत्मा वास करता है। तुम्हारा देह में परमेश्वर अहम ब्रह्म और परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर स्वयं इसमें अगर वास करता है तो परमेश्वर तो महान है, पवित्र है, सामर्थ्य है। वो अशुद्ध चीजों में कैसे वास कर सकता है, अशुद्ध कामों में कैसे कार्य कर सकता है। याद रखिए जब हम परमेश्वर को जानते हैं, अब जब हम सच्चे प्रभु यीशु मसीह को जान रहे हैं, पवित्र आत्मा को जान रहे हैं कि वो मेरे लिए है, मुझे छुड़ा दिया है, मुझे छाप लगा दिया गया, मुझे अपना सुरक्षा प्रदान कर दिया, मुझे अपना पहचान दे दिया है, तो मुझे पवित्र आत्मा को दुखित नहीं करके पवित्र आत्मा के छुटकारे को प्रतिदिन मैं अनुभव करता जाऊं, पवित्र आत्मा का अनुभव मैं करता जाऊं। पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझे छुड़ाता जाए, पाप स्वभाव से छुड़ाता जाए, अशुद्धता से छुड़ाता जाए, सारी प्रकार की दिन नया होना है। अपने मन की आत्मिक स्वभाव में आत्मा में नया बनते जाओ, अपने मन को आत्मा में नया बनाते जाओ, पवित्र आत्मा में नया बनाते जाओ। आपका मन नया बनता जाए, आपकी सोच बदलता जाए, आपके विचार बदलता जाए, आपकी भावनाएं बदलता जाए, आपका जीवन नया होता जाए और नए मनुष्य तो वो पहन लो, नया मनुष्य जो परमेश्वर के सदृश में और परमेश्वर की धार्मिकता में, परमेश्वर की सच्चाई में, परमेश्वर की पवित्रता में सृजा गया हमारे लिए है, हमारे अंदर में है। और उस धार्मिकता, उस पवित्रता, उस सत्यता और उस पवित्र आत्मा की सहायता के साथ हमें चेक करते रहे और आगे बढ़ते रहे। हालेलुया।